हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेस एकेडमी, द रेस ऑफ चैंपियंस। आई एम सागर गुप्ता, योर सिविल इंजीनियर फैकल्टी। और आज का हम अपना लेक्चर नंबर देखने जा रहे हैं 6। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 6 का स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल रह गया था वो था हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। डायग्राम भी बना हुआ है कल कल वाला ही। तो कल वाला हम लोगों ने डायग्राम देखा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वाला। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का हम लोगों ने कुछ, मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के बनते हैं या कुछ में डायग्राम दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम पढ़ करके और स्टेटमेंट पढ़ करके हम लोगों ने डायग्राम बनाया। ठीक है, यहाँ पे एट एंड ए, ठीक है, कुछ एट एंड ए पे कुछ अमाउंट ऑफ लोड एक्ट कर रहा था। कुछ अमाउंट ऑफ लोड एक्ट कितना कर रहा था? 0 किलोमीटर, यानी कि वहाँ पे कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा था। अगर वहाँ पे लोड एक्ट करता, मान लीजिए कि लेट से यहाँ पे टोटल लोड कितना है, 9 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो फ्रॉम 0 किलोमीटर टू डायरेक्टली 9 किलो न्यूटन ये रेस किया, इसकी लोड की वैल्यू बढ़ी। ठीक है, अब अगर वही बात करेगी एट एंड ए, मान लीजिए लोड की अमाउंट 2 किलो न्यूटन पर मीटर ऑलरेडी दी हुई है। तो अगर ये रेक्टेंगल ये बढ़ता है, तो ये देखिए ये ट्रेपेजोइडल लोड बन गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 9। ठीक है, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ये दिया होता तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रेपेजोइडल है? ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी बताने वाला हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को लोड फाइंड करना पड़ेगा कि लोड पूरे सिस्टम पे या पूरे बीम पे कितना एक्ट कर रहा है। तो लोड कितना एक्ट कर रहा है, इसको फाइंड करने के लिए हमें इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, यह बताइए। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फटाफट बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगाएंगे हम लोग? देखिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 टू बेस इंटू हाइट। तो ये सर एरिया हम लोग निकाल क्यों रहे हैं? तो जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है वही आपके बीम पे जितनी लोड आ रही है ड्यू टू यूडीएल वो बताएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होगा लोड एक्टिंग ऑन द मेंबर के। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑफ ट्राइंगल की बराबर क्या क्या करेगा, वो लोड को बताएगा कितना लोड ऐड कर रहा है। तो पूरी बेस कितनी दी हुई है 12, पूरी हाइट कितनी दी हुई है 9। क्या लिखेंगे 1/2 12 तो 9, 2 6 12 का 54, 9 6 54 किलो न्यूटन पर। टोटल लोड कितना लग रहा है? 54 किलो न्यूटन पर मीटर पे ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 54 किलो न्यूटन पर मीटर। ये देखिए लगेगा कहाँ, ये लोड 54 किलोमीटर कहाँ दिखाए हम? देखिए ये लोड की खास बात ये है कि इस लोड को आप वहाँ दिखाते हैं। ये लोड आप दिखा रहे हैं मान लीजिए बिल्कुल सेंट्रॉइड में। अब मैं सोच रहा था कि इसके बाद वाला चैप्टर फ्रिक्शन है आपकी बुक्स में, पर बुक्स में तो फ्रिक्शन है, उसके बाद एक चैप्टर है सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड पढ़ा दूं। पर सीरियल वाइज चला जाए तो ठीक रहेगा, पर आपको सेंट्रॉइड के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी वो पॉइंट होती है जहाँ के या जिस पॉइंट पे आप पूरे मास की, पूरे बॉडी का वेट एक जगह लगता है, या पूरी फोर्स सिर्फ एक पॉइंट पे लगती है, या उस पॉइंट पर मैक्सिमम लोड लगती है। तो वो मैक्सिमम लोड जिस पॉइंट पे लगती है उसे हम बोलते हैं सीजी या सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग को सीजी पे नहीं जाना है अभी, अभी हम लोग सेंट्रॉइड पे ही रह के काम करेंगे। हमारा सीजी है सेंट्रॉइड ऑफ ग्रेविटी जो है, यहाँ पे निकालते हैं सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे है, मान लीजिए उसकी वैल्यू होती है फ्रॉम, अगर फिक्स्ड एंड से निकाले, फिक्स्ड एंड से कि जहाँ पे लोड मैक्सिमम है, यहाँ से इसकी वैल्यू होगी h/3। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मतलब इस यहाँ से लेकर इसकी डिस्टेंस कितनी है इसकी बात कर रहे हैं हम। और फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड की डिस्टेंस है, ये हो जाएगी 2h/3। 2h/3
ये हो गया h/3, ये हो गया 2h/3। तो हम लोग को मोमेंट भी निकालना है, क्योंकि तभी तो रिएक्शन फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0 रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले टोटल लोड फाइंड करते हैं, कितना लोड एक्ट कर रहा है। तो आर ए प्लस आर बी, क्योंकि अपर डायरेक्शन में लग रहा है यानी रिएक्शन। इससे पहले एफबीडी बनाते हैं, यहाँ पे एफबीडी बनाए। आपकी भीम दिया गया भीम। ठीक है, वीडियो बना रहे हैं। एक लोड लग रहा था वो यहाँ पर h/3 डिस्टेंस पे। देखिए कितना इजी हो गया डायग्राम। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 12। तो h/3, h का मतलब टोटल हाइट, h यानी टोटल हाइट या टोटल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस पे लग रहा था ये लोड, यहाँ से यहाँ पे h/3 पे तो लग रहा था h/3। यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस कितनी है, बाई 3 है। टोटल डिस्टेंस 12/3, रह जाएगा 3 से 4, बचेगा क्या, 3 4 जा 12। तो h/3 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 4 मीटर। ये थी 12 मीटर। यहाँ अगर ये 4 मीटर है तो ये हो गया, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर, ये 4 मीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, वहां से यहाँ तक की, मतलब जहाँ पे लोड की वैल्यू 0 है, वहां से लोड तक की डिस्टेंस 2h/3 होती है। तो h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, और टोटल हाइट 12/3, 3 से 4 गया तो बचा कितना, 8 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हो गया मीटर। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग को देखिए, ये हो गया आर बी, ये हो गया आर ए। आर ए और आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन के लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है हमने, डाउनवर्ड लोड को हमने नेगेटिव लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आर ए प्लस आर बी वैल्यू कितनी दी हुई है, सही है। कितना हम लोगों ने फाइंड किया है, यार बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। देखिए यहाँ पे कितनी दी हुई है हम लोगों ने, 54 किलो न्यूटन पर मीटर हम लोगों ने निकाली है, जाएगा 54 किलो न्यूटन, या किलो न्यूटन पर मीटर भी ना बोले, 54 किलो न्यूटन बोले। अब हम लोग को करना क्या है, मोमेंट अबाउट ए लेना है 0। मोमेंट अबाउट ए हम लोगों ने लिया 0। अप्लाइंग थर्ड कंडीशन ऑफ विलियम, हम लोग थर्ड कंडीशन लगानी है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, अबाउट ए बराबर 0। मोमेंट अबाउट ए हम लोगों ने कितना निकाला, लेटेस्ट एंड पे क्या है, लास्ट एंड पे आर बी है, तो आर बी इंटू 12। फिर पॉइंट लोड कितना लग रहा है, 54 किलो न्यूटन का। 54 कितने डिस्टेंस पे, 8 डिस्टेंस पे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 8, 2h/3 पर। तो 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 12 आर बी इक्वल्स टू 54 इंटू 8। यहाँ पे आर बी इक्वल्स टू 54 इंटू 8/12 सॉल्व करनी है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12,
ये चला जाएगा फिर आपका, क्या आएगा 18/2, 18×2 = 36, यानी आरबी की वैल्यू कितनी है 36 किलो न्यूटन। आरबी इक्वल्स टू 36 किलो न्यूटन। आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है 54 किलो न्यूटन। से हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, आर ए की वैल्यू कितनी होगी 54 माइनस 36। ये पॉइंट लिख क्या गलती से 54 माइनस 36 का 18 किलो, इसकी वैल्यू रिएक्शन एट ए। सर इतना ज़्यादा, ये भी इसके पीछे भी रीज़न है। यहाँ पे अगर देखा जाए आरबी अगर है, सॉरी यहाँ पे लोड लग रहा है 54 किलो न्यूटन का, यहाँ पे लिख दिया जाए 54 न्यूटन। ये वाला जो लोड है इस एंड के बहुत ही करीब है, अगर ये करीब है तो ये वाला एंड ज़्यादा लोड लेगा ताकि वो लोड को या बीम को इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर सके। तो ये है हमारा यूवीएल के थ्रू लोड को या रिएक्शन को फाइंड करना। आंसर को भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। ये है ओवरहैंगिंग का केस। लिखेंगे अ बीम सीडी ऑफ स्पैन 6 मीटर, बीम सीडी ऑफ स्पैन है 6 मीटर। ये देखिए ओवरहैंगिंग ऑफ बीम बोथ साइड का है केस, ओवरहैंगिंग एट बोथ साइड, ओवरहैंगिंग एट बोथ साइड इज लोडेड। देखिए अब इसमें सारी डेटा को नहीं दिया है, इसमें डायरेक्ट इमेज को दे दिया है, इमेज को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, सीधे दिया हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन रिएक्शंस एट आर ए या एट ए एट बी। कुल मिला के हमें फाइंड क्या करना है, आर ए एंड आर बी फाइंड करो। फाइंड आर, ठीक है, डायग्राम बना लिया जाए। एक यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने, क्योंकि ये बोथ साइड ओवर हैंग तो ये ओवर हैंग होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इस पे बात लगी है, ये इस पे रेक्टेंगुलर लोड एक्ट कर रहा है। इस पे अगर रेक्टेंगुलर लोड एक्ट कर रहा है तो इसे रेक्टेंगुलर लोड शो करेंगे। तो जो हमारा रेक्टेंगुलर लोड होता है, रेक्टेंगुलर लोड को ही हम लोग रियल लोड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर लोड भी एक्ट कर रहा है, तो रेक्टेंगुलर लोड को ही हम लोग यूडीएल लोड भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यूडीएल लोड। तो अब सॉरी, एक इसको छोटा दिखाना पड़ेगा, पूरे बीम पे नहीं लग रहा है, ये कुछ डिस्टेंस पर ही लग रहा है। ठीक है, सही छोटा।
और छोटा। अब बात करते हैं एक पॉइंट लोड की। तो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 6 किलो न्यूटन का यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसको देखिए आप एरो से शो कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 1 मीटर की, ठीक। और टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 3 मीटर की। अब नेक्स्ट डिस्टेंस है 0.5 मीटर एंड 0.5 मीटर की। तो फ्रॉम हियर टू दियर इट इज 0.5 मीटर एंड फ्रॉम हियर टू दियर इट इज ऑल्सो 0.5 मीटर। ठीक है, डायग्राम बनाने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया बी, और यहाँ पे ये एंड कितना ओवर हैंग है या ओवर हंग है, ये है 1 मीटर का। और उस साइड भी लेफ्ट लेफ्ट एंड पे भी 1 मीटर, और राइट हैंड पे भी 1 मीटर की। यहाँ पे होगी, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम कितना दिया हुआ ए, यहाँ पर सी, एंड दिस वैल्यू गोइंग टू बी डी। ये हो गया 6 किलो न्यूटन एंड दिस इज पॉइंट ई, ठीक है। और ये टोटल इसकी मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर की, ठीक है। ये लोड एक्ट कर रहा है, ये ए है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एबीडी बनाना है 1 मीटर। अब इसकी एबीडी बनाते हैं, ठीक है। एबीडी, चलिए यहाँ पे आर ए आर बी, ठीक है, आर ए और आर बी। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। यूडीएल को मान लीजिए हम लोगों ने, यूडीएल को भी पॉइंट लोड से अब दिखाना है। पहले ये देखना है कि यूडीएल की मैग्नीट्यूड कितनी है। यूडीएल दिया है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, कितने डिस्टेंस पे लगा है, 3 मीटर पे। तो 2 3 6, यानी कि टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 × 3, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा, ये बिल्कुल इसके हाफ पे लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो लेफ्ट सपोर्ट से यहाँ पे अगर मान लीजिए 1.5 यहाँ आता है, ठीक है। तो 1.5 यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर हो गई, और 6 किलोमीटर वहाँ पर है, तो ठीक है, यहाँ पे हो गई 6 किलोमीटर की वैल्यू। और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 0.5 मीटर। यहाँ पे भी डिस्टेंस 0.5, ठीक है, ई पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कहीं ई है। ये कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये हमारा यहाँ से 1.5 हमने छोड़ा था, तो यहाँ पे 1.5 देंगे, 1.5 ये भी हो गया 1 मीटर, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, आर ए और आर बी फाइंड करना है। हमेशा की तरह सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आर वाई भी कह सकते हैं, आर वाई इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0 हम लोगों ने ले लिया। तो हम लोग को करना क्या है, आर वाई को 0 लेना है। तो पहले लिखेंगे अपवर्ड फोर्स, यहाँ पे शो करेंगे कि अपवर्ड फोर्स को हमने हमने क्या किया कि अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लिया है। अपवर्ड फोर्स क्या है, आर ए और आर बी। यहाँ लिखेंगे कि आर ए प्लस आर बी। अब नेगेटिव साइन क्या है, 6 किलोमीटर, क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रहा है। फिर एक नेगेटिव फोर्स और एक्ट कर रहा है, कितने का है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है, 2 3 6 की। भी 6 किलोमीटर का कैसे पता सर, कि यहाँ पर हम लोगों ने 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड था, और उसकी डिस्टेंस कितने पे एक्ट कर रहा था, 3 किलो 3 मीटर पे। यहाँ पे लगाएंगे 6 किलोमीटर का लोड, तो ये भी हो गया 6
अब और कोई लोड नहीं बचा, ना ही अब डाउनवर्ड साइड में ना ही अपवर्ड साइड में। टोटल मैग्नीट्यूड की वैल्यू समीशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू यहीं से फाइंड करेंगे। आर ए प्लस आर बी कितना हो गया 12। क्या करना है, टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट ए ही लेते हैं सर, आप हमेशा ए लेते हैं, बी क्यों नहीं लेते, बी से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई वो नहीं, आप ए पे लेते हैं। एक इनसे समझ जाएंगे कौन सा एग्जाम्पल को दिखाना है कि ए पे करना है बी पे करना है। कोई एक ही लोड लीजिए, एक ही पॉइंट फिक्स करिए, उसी के रिगार्डिंग या उसी के बिहाफ पे हम लोग मोमेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और हम लोगों ने अज्यूम क्या किया है, ये किया है कि समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे आरबी। आरबी लोड को कैसे, बीम को कैसे घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देगा। तो एंटी यहाँ पे लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को हमने लिया पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को हमने लिया नेगेटिव। तो आर बी टाइम्स ऑफ, अब देखिए सर बीम तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी इन द सेंस कि अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक 1.5 यानी कि 3 मीटर, ठीक है। 1.5 यहाँ पर भी तो है, यहाँ पे 0.5 मीटर, ये वाला भी हिस्सा है, 1.5 हो गया 3 मीटर, यहाँ पे 0.5 है, टोटल मिला के 4 मीटर हो गया। यानी कि फ्रॉम सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 4 मीटर, 4 मीटर। और टोटल बीम की लेंथ कितनी हो गई यहाँ से देखा जाए, 6 मीटर की, चलिए 6 मीटर की। सर यहाँ पे हम लोग भी 6 मीटर हुए, पर हम लोग को डिस्टेंस ये मैटर नहीं करता कि बीम की लेंथ कितनी है, यहाँ पर ये मैटर करता है कि सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस कितनी है। हम लोगों ने लास्ट वाले जो क्वेश्चन भी किया उसमें भी सपोर्ट से सपोर्ट की डिस्टेंस निकाली थी, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बीम से डिस्टेंस निकाली थी। जैसे देखिए आरबी टाइम्स ऑफ 4 करेंगे, ऐसा नहीं कि आरबी टाइम्स ऑफ 6 कर दे, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, ये कहाँ से उठ के चला, अच्छा ठीक है, मतलब भी नहीं हो रहा है, चलिए खैर कोई बात नहीं, समझ जाइए। ये जेड मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट हो गया ऑफ आउट पॉइंट। एक मिनट एक कलर चेक करें, शो तो हो रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आर बी टू 4, ये पॉजिटिव था एज यू कैन सी, आर बी इंटू 4, बचा क्या 6, देखेंगे ये हो कैसा है, निगेटिव का 6 है, 6 इंटू यहाँ से 1.5, या इसको लीजिए 3, फिर 0.5 यानी कि 3.5, 6 इंटू 3.5, 3.5। आगे नेक्स्ट लोड क्या है हमारा, नेक्स्ट लोड है 6 किलोटन का, वापस से इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 मीटर, इसका 6 इक्वल टू, और कोई लोड तो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक है। और आर बी बराबर 6 इंटू 3.5, कलर चेंज, आर बराबर 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू, ये हो गया 4 आर बी बराबर 35 छक्का 210 होता है।
210, तो यहाँ हो गया 20, 15 छक्का 90 होता है, यहाँ बचेगा 9। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट से जीरो कट जाता है, आपको पता हो। 30 9 हो गया 30, आरबी की वैल्यू हो गई 7.5, से कट गया, 30 मर गया, यहाँ 7 पॉइंट। ठीक है, अब आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी दी हुई थी? तो यार रिप्लाई नहीं करते, चलो देखते हैं, बस देखते रहते हो, पता नहीं देखते भी हो कि नहीं, क्यों कमेंट में भी रिप्लाई नहीं आता। आर ए प्लस आर बी कर दिया, ठीक है, आर ए प्लस आर बी हो गया 12, आर बी की वैल्यू निकाली हम लोगों ने 7 पॉइंट, फिर नहीं बोला, आर बी की वैल्यू 7.5 कैसे आ गई? बताइए, आर बी की वैल्यू 7.5 या 7.5 कैसे आई? अभी हम लोगों ने सॉल्व करा था, वो ऑब्वियस सी बात है, अभी सॉल्व कर, आर ए की वैल्यू फाइंड करनी, आर ए बराबर 12 माइनस 7.5, ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, ए और आर बी कर लिया हम लोगों ने, फिर से ये भी न्यूमेरिकल कर लिया। ठीक है, बाकी तो नहीं रह गया। अब आप लोग अपनी तरफ से न्यूमेरिकल लाइएगा जो आप लोग को ना समझ में आए, ठीक है, या कह लीजिए कम समझ में आए। सर तो ये भी बिल्कुल ठीक जा रहा है, जैसा कहिए आप। एक और न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल करा जाए, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। क्या कहती पब्लिक? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आज की क्लास सिर्फ क्वेश्चन के नाम, ये बहुत तगड़ा है एकदम, ये सारे कॉन्सेप्ट सारे धागे खोल देगा। चलिए, ये बहुत हैवी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अ बीम ऑफ स्पैन 8 मीटर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सारे तरीके के लोड एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर, ठीक है, और कहीं कहीं छोड़ भी दिया है यार। चलिए कोई बात, स्पैन 8 मीटर, ओवर हैंगिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ओवर हैंगिंग ऑन बोथ साइड इज लोडेड, डिटरमाइन रिएक्शन एट सपोर्ट ई एंड एफ। ठीक है, एट ई एंड एफ डायग्राम बना दिया जाए। क्वेश्चन से तो पढ़ के नहीं दिया है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी, और बड़ी सबसे खतरनाक जानकारी वो होती है जो कि आधी अधूरी होती है, ना हो ठीक है, आधी अधूरी जानकारी। ठीक है, बीम बनाते हैं, ये बीम बहुत बड़ी बनाएंगे, सपोर्ट कहाँ दिया है, यहाँ करेंगे सेलेक्ट, दिया जाए कलर मन पसंद कलर। चलिए इसकी करते हैं बी, करते हैं इसमें लो, भी तो रखना, कहाँ से कहाँ तक है पहले नाम नहीं, ये पॉइंट, पॉइंट है कहीं सी, ये है पॉइंट एफ, दिस इज पॉइंट, ये है बी, ये है एफ, ए सॉरी ए। अब लोड लग रहा है सी तक, रियल तक लोड लग रहा है, जिसे हम लोग रेक्टेंगुलर लोड भी कहेंगे, और सी से डी पर, सी से डी पर ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल,
चलिए, इसमें कलर नहीं भर पाएंगे, कलर से क्या करना। चलिए बात करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है 6 न्यूटन पर मीटर, इसकी वैल्यू है 6 न्यूटन पर मीटर। ये एफ हो गया, ये हो गया, इसकी वैल्यू दी छोटा छोटा लोड दिया न्यूटन पर मीटर, कोई बात नहीं। यहाँ से हो गया 2 मीटर, और सी दिया है 2 मीटर। ये अभी क्वेश्चन ही है, अभी भैया सॉल्यूशन नहीं हुआ है ये अभी क्वेश्चन उतारा जा रहा है। ये क्वेश्चन इतना भयानक है तो सॉल्यूशन कितना भयानक हो। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, ठीक है। और एक रामबाण सॉल्यूशन भी मिलेगी अभी आपको, विनेशिया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 मीटर की। अब वो है क्या सर, देखिए हम लोगों ने तो डायरेक्ट लेंथी लेंथी मेथड से सॉल्व कर लिया। देखिए हम लोग को सॉल्व एग्जाम में करना है लेंथी मेथड से ही, पर अगर आपको एग्जाम में ये चेक करना हो कि मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है क्या वो सही, ठीक है। हम लोग को एग्जाम में अगर ये चेक करना हो कि हमने जो रिएक्शन निकाला है वो सही है या नहीं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। वो शॉर्टकट ट्रिक तब बताएंगे जब ये सॉल्व पूरा हो जाएगा, इसको हम लोग लेंथी मेथड से एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको लेंथी से ही सॉल्व करना है तभी नंबर मिलेंगे, वो सिर्फ चेक करने के लिए होता है या जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए होता है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं, एफबीडी बनाते हैं पहले। एक काम कर, कितनी दी हुई है, 4। अब देखिए हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसको यहाँ पे आधा काट देते हैं। इस सर हमने यहाँ से हमारे सपोर्ट इसको आधा काट दिया, ठीक है। ये इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने का फायदा ये हुआ कि 4 न्यूटन मीटर का लोड यहाँ इस हिस्से में भी लग रहा था पूरे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और 4 न्यूटन पर मीटर का लोड यहाँ पे भी लग रहा था। तो इसको हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 4 2 8 न्यूटन लोड आ रहा है, 4 2 8, और यहाँ कहाँ आएगा, 1 डिस्टेंस पे न्यूटन से लेके यहाँ तक के। अब ये हो गया, उस वाले की भी बात कर लेते हैं। वो भी है 4 2 8, यानी कि यहाँ से यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये हो गई आपकी 8 न्यूटन की। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच गई, मीटर की, ठीक है। इसे कलर कलर से चेंज करके शो करेंगे तभी समझ में भी आने वाला है। एक लोड तो क्लियर कर लिया हम लोगों ने, दूसरा लोड है हमारा, सर तो क्या इसको भी ब्रेक कर लिया जाए, यूवीएल को भी कर सकते हैं पर नहीं करेंगे, कर सकते हैं पर नहीं करेंगे। फिर और ये क्या बोलते हैं उसको, टफ बनता जाएगा। टफ कैसे बनेगा, देखिए हो तो सॉल्व तो होना ही है, ऐसा नहीं कुछ भी, सॉल्व आराम से हो जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोगों ने पर इस पे एनालिसिस करते हैं, इसको यहाँ से ब्रेक किया मान लीजिए, ठीक है, बिल्कुल यहीं से ब्रेक किया, वो तो ठीक है सर हमने ब्रेक कर लिया। यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग ट्रायंगुलर लोड फाइंड भी कर लेंगे, पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, बताइए। वो भी कर सकते हैं पर वो भी और भी पेचीदा हो जाए, कैसे। पहली बात तो ये वाली मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 न्यूटन पर मीटर तो ये वाली हाइट है ना, ये वाली थोड़ी ना है। ये वाली हाइट मतलब लोड, ये जो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है यूवीएल के अंदर वही हमारा लोड होता है, तो यहाँ पर भी हमें फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को मैथमेटिकल एनालिटिक्स लगाना पड़ेगा, या तो ट्रायंगुलर थ्योरम लगाओ, ठीक है, या तो ट्रायंगुलर थ्योरम, हाँ ट्रायंगुलर से लग जाएगा, और दूसरा उसको क्या बोलते हैं,
मीडियम फाइंड करना, मीडियन से इसको फाइंड करेंगे, तो मीडियम उतना कठिन नहीं करना का, डायरेक्ट फाइंड करते हैं। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहले हम लोग ट्रायंगुलर लोड निकालते हैं। तो 1/2 क्या है बेस, 2 3 मीटर, बेस हो गया 3 मीटर, पहले लिख लेते हैं 1/2 बी एच। हाइट कितनी दी हुई थी, 6 न्यूटन पर मीटर की, 2 3 6 यानी कि कितना लग रहा है, 9 न्यूटन का लोड लग रहा है। कहाँ पर, h/3 पर। h/3 कहाँ पर है, टोटल हाइट कितनी दी है, 3 मीटर की। ठीक है, 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, इसको कहेंगे। आप सर आप तो कहेंगे हाइट इसको कह रहे थे, बात सही है, पर जो लेंथ है यहाँ पर हाइट, इस केस में जो डिस्टेंस होगी उसे हम h कंसीडर करेंगे। h मतलब हाइट ही नहीं होता, लेंथ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से h/3 यानी 2, यहाँ से देखिए कलर चेंज है, चेंज अब हुआ है। यहाँ से डिस्टेंस लिया जाए, यहाँ से डिस्टेंस लिया जाए, तो ये है हमारा 2+1 यानी कि 3 मीटर, कहेंगे 2+1 मीटर। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिया कितना है, 9 न्यूटन। ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 1, क्या लग रहा है, 9। ठीक है, ये एक एक और क्लियर हो गया, तो उधर, ठीक है, तो 3, तो एक यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया, यहाँ पे 3 मीटर की डिस्टेंस दिखानी है टोटल, टोटल है ना, पे 2, ठीक है, 3 मीटर हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, इधर भी बच रहा है, इधर भी शो कर दिया जाए। ठीक है, ये हो गया 1 मीटर का, और ये भी एक, ये भी हो गया 1 मीटर का। ठीक है, सारा क्लियर हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, दो, तीन, 3 3 6 2 8, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ बीम कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, मीटर की। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड बीम की तो करना है यार, बहुत काम इसमें तो। AECF, ए ई सी ए, अरे ये है सी, आई थिंक ये होना चाहिए, सी ये भी नहीं है, सी कहाँ पे ऐड कर रहा होना, पर है आपका सी, तो ये हो जाएगा तब एफ, सही है, और ये हो गया डी, नहीं लगा, थ्री, सपोर्ट एक्जैक्टली एट द सपोर्ट, ये लोड गलत लगा है, ये वाला, ये लोड बिल्कुल यहाँ लगे। ठीक है, h/3 है ना, तो 3 h/3, 2h/3, 3, ये बिल्कुल ठीक है। डी और बी क्या करना है, रिएक्शन ई एंड एफ पर और एफ पर, या ई पॉइंट और एफ, क्या, जी बिल्कुल, ये हो गया हमारा एफ पॉइंट। फाइंड आर, आपको लगता है इतना एग्जाम में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, पर ये वाला, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर, तो बिल्कुल ये रिएक्शन फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं, सारा काम खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई बराबर 0। अब समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई बराबर 0, तो अपवर्ड लोड कितना जा रहा है, आर ई, आर एफ, आर ई, आर एफ, लोड अब नीचे कितना आ रहा है, 9, पहले यहाँ लिखेंगे अपवर्ड लोड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड लोड को हमने, ठीक है,
आ रहा है 9, फिर एक डाउनलोड आ रहा है 8, फिर एक डाउनलोड आ रहा है 8, सॉरी टू 0। अब आर ई प्लस आर एफ, या नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं आर ई प्लस आर एफ कितना हो गया, 9 8 17 या 8 8 16 9 25 लोड 25 न्यू। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आर ई प्लस आर एफ की वैल्यू तो हमें मिल गई 17 17 8 25। पॉइंट क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। थर्ड 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 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, समीशन अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। हमेशा पॉइंट ए पे 0 लेना है, कोई जरूरी नहीं है बी पे भी ले सकते हैं। मैं ए से लेके सॉल्व करूंगा ताकि इजीनेस बनी रहे। एग्जाम में ये नहीं पूछ बोलेगा आपसे कि बी पे ही रख के सॉल्व करो, ऐसे कई सारे महानुभव आते हैं। ठीक है, तो 2 0। अब उठाते हैं किसको, आर बी को, सॉरी आर एफ है ना, आर एफ, ठीक है आर एफ को उठाते हैं। ये लिखेंगे ना, आर एफ, तो सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, सही है 4, ठीक है। आर एफ आर एफ ये भी लिखेंगे, क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव। ये हमारा कंडीशन है। आर एफ इंटू 4 हमने कर दिया है। प्री लोड क्या दी हुई है, प्री लोड है 9 इंटू 314, ये कैसी नेगेटिव इंटू। अब देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रही थी, और देखिए तीसरा तीसरा लोड क्या है, 8 8 इंटू 1, माइनस का 8 इंटू 1। अब सर माइनस ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट ई को या ई सपोर्ट को ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट करा रही है ना, देखिए ध्यान से, ये आपको क्लॉकवाइज करा रही है तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। क्या करना है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। बात करनी है किसकी, नेक्स्ट लोड की, 8 न्यूटन वाले की। तो 8 न्यूटन को हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और यहीं पे गेम हो जाए। गेम कैसा सर, सर अभी तक हम लोग नेगेटिव ले रहे थे जो कि सारे लोड ऊपर से आ रहे थे, तो ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि ऊपर आने वाले लोड से जो मोमेंट आएगा उसे, उस पे मैंने ये नहीं कहा, मतलब ऊपर आने वाले अगर सिर्फ लोड होंगे तो हम नेगेटिव लेंगे, पर ऊपर आने वाले लोड की वजह से अगर बीम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो फिर बीम को हम लोग, मोमेंट को हम लोग को पॉजिटिव लेना होगा। जैसे ये देखिए, ये वाला क्लॉकवाइज घुमा रही थी बीम को या पॉइंट ई को, यहाँ पर 8 वाली जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करी, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहीं से सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। कितना लेना है, 0। सॉल्व करेंगे 4 RF माइनस का 36 माइनस का 8 प्लस का 8, यहीं से देखिए माइनस का 8 से प्लस का 8 खत्म हो गया, प्लस का 8 से प्लस का 8 खत्म, बचा क्या, 4 RF इक्वल्स टू 36। लिखेंगे 4 RF बराबर 36, RF बराबर 9। ठीक है, RF बराबर हो गया कितना, 9 हो गया। पता क्या करना है, आर ई प्लस आर एफ फाइंड करना है। आर ई प्लस आर एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर ई प्लस आर एफ 25 दी हुई है। आर ई प्लस आर एफ बराबर 25, तो हमने आर एफ की वैल्यू कितनी निकाली, 9। आर ई बराबर, आर ई प्लस 9 बराबर 25, तो आर ई इक्वल्स टू 25 माइनस 9, दैट आर ई की वैल्यू हो गई हमारा आर ई प्लस आर एफ की वैल्यू। ठीक है,
ये आर ई प्लस आर एफ की वैल्यू, आप आंसर भी देख सकते हैं, आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आर ई की वैल्यू भी 16 आई है और आर एफ की वैल्यू भी 9 आई है, ठीक है। चलिए तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।